हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरल साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन के, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ये बताना है कि मानव शरीर में जो ब्लड होता है उसका लाल रंग किसके कारण होता है। प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लेटलेट्स के कारण या फिर WBC के कारण। तो ये किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल रंग का होता है ये पिगमेंट। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यह है यकृत, लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि। राइट आंसर होगा इसका सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी रतौंधी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है ये बताना है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? स्कर्वी रोग होगा। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? ये विटामिन डी की कमी से होता है। और जो बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। तो राइट आंसर इसमें होगा हमारा बी। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? पौधों में प्रकाश का संश्लेषण किस अंग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, नाभिक। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पौधों के अंदर कौन से अंग के अंदर होता है? तो इसका राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र है H2। राइट आंसर इसका बी। मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है ये बताना है। तो कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? वो कौन सा है? चंद्रमा प्रकृति का एकमात्र उपग्रह है प्राकृतिक। ठीक है। राइट आंसर बी। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है ये बताना है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होगी? एम्पियर। राइट आंसर होगा इसका सी। वोल्ट किसका होगा? ये विभव का। ओम किसका होगा? प्रतिरोध का। और वाट किसकी होगी? शक्ति की, ऐसा यूनिट। ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? एम्पियर, सी। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है ये बताना। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ठोस। ठोस के अंदर सबसे तेज चलती है ध्वनि। इसके बाद में आ जाएगा द्रव, फिर आ जाएगी गैस। निर्वात में ध्वनि का चाल नहीं होती कोई। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी। ठोस में सबसे तेज चलती है ध्वनि। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है ये बताना। ऊर्जा से संबंधित, जड़त्व से संबंधित, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित, दाब से संबंधित। तो किससे संबंधित है ये? जड़त्व से संबंधित है। किससे? जड़त्व से। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206, 208, 211 और 206, 208, 210, 212। तो कितनी हड्डियाँ होती हैं मानव शरीर में ये बताना है। तो मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। राइट आंसर इसका होगा ए। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है ये बताना है। तो थायराइड है, अग्नाशय है, पिट्यूटरी है या अधिवृक्क है, एपिडिडाइमिस। तो इसमें किससे स्रावित होगा इंसुलिन हार्मोन? ये होगा अग्नाशय से, पैनक्रियास से। ठीक है। राइट आंसर होगा इसका बी। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है? ब्लड है उसका क्लॉट किसकी वजह से बन रहा है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो कौन इसके लिए सहायक है? प्लेटलेट्स है। ये रक्त का क्लॉट बना देती है। क्या बना देती है? क्लॉट, थक्का। ठीक है। तो राइट आंसर होगा इसका सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? तो विटामिन डी की कमी से रोग कौन सा हो रहा है? वो होगा रिकेट्स। कौन सा? रिकेट्स। एनीमिया ब्लड की कमी से हो जाएगा। और जो ब्लड लॉस होगा तो एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, बॉडी में। और विटामिन विटामिन बी की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सोना, लोहा, हीरा, चांदी। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा इनमें से? तो राइट आंसर होगा हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सी।
ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? ऑक्सीजन कितने नंबर पे आती है? 8 नंबर पे। तो इसका परमाणु क्रमांक कौन सा कितना हो गया? इसका 8 हो गया। CO2 का नाम क्या है? CO2 का नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? CO2 क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर होगा इसका बी। मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? मानव शरीर के अंदर श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? हृदय, फेफड़े, यकृत और गुर्दे। तो इसमें श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है मानव शरीर में? फेफड़े, लंग्स। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका बी। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधे में जल का परिवहन किसके कारण होता है? जाइलम के कारण। राइट आंसर होगा इसका बी। फ्लोएम किसका परिवहन करता है? ये भोजन का। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? जाइलम, बी। पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। राइट आंसर इसका बी। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना होता है? पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना होता है? तो ग्रेविटेशन फोर्स का मान लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पे। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो गया? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी। ओम का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश से, विद्युत से, ध्वनि से, ऊष्मा से। तो ओम का नियम किससे संबंधित है? ये करंट से संबंधित है, विद्युत से। तो राइट आंसर इसका होगा बी। अम्ल का पीएच सामान्यतः कितना होता है? अम्ल का पीएच सामान्यतः कितना होता है? 7 से अधिक ये बेस हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, 7 पे उदासीन हो जाएगा और 7 से कम अम्ल, और ये 7 पे 14 पे वापस क्षार हो जाएगा सबसे अधिक। तो 7 से कम। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, Na। सोडियम का रासायनिक प्रतीक है। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोने का रासायनिक प्रतीक है Au। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा, हृदय, गुर्दा और यकृत। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हृदय, वो रक्त को पंप करेगा मानव शरीर में। ठीक है, राइट आंसर बी। मलेरिया किसके कारण होता है? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, प्लाज्मोडियम के कारण, फंगस के कारण। तो मलेरिया किसके कारण होगा? प्लाज्मोडियम के कारण होगा मलेरिया। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका सी। 6 रोग टीबी जिसे बोलते हैं किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, फंगस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण। तो ये किसके कारण होगा? 6 रोग टीबी ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलता है प्रकाश। ठीक है, निर्वात में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर होगा इसमें सी। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, CO2, हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन है वायुमंडल में सबसे अधिक। ठीक है, राइट आंसर बी। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ओजोन का रासायनिक सूत्र है O3। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? रिकेट्स। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ए। मानव शरीर में मूत्र निर्माण का मुख्य अंग कौन सा है? मानव शरीर में मूत्र निर्माण का मुख्य अंग कौन सा है? हृदय, फेफड़े, गुर्दे, त्वचा। तो जो मूत्र का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? किडनी के अंदर होता है। कहाँ होता है? किडनी, गुर्दों के अंदर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। DNA का पूरा नाम क्या है? DNA का पूरा नाम क्या है?
डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों सेम ही है। डीओ, तो इसमें स्पेलिंग का एक में ई आ रहा है, एक में आई आ रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा इसका 34 के अंदर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो राइट आंसर को ये हो जाएगा इसका। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, नाभिक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्जी बॉडी को। तो इनमें राइबोसोम क्या करता है? ये प्रोटीन का निर्माण करता है। नाभिक क्या करता है? ये कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है बॉडी में, और जो गोल्जी बॉडी है वो क्या करती है? ट्रांसफर का कार्य करती है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर इसमें हो जाएगा बी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऊर्जाघर। तो वो किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बात करें तो राइबोसोम प्रोटीन कौन बनाता है? वो राइबोसोम बनाता है। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली बोलते हैं। ठीक है, राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। और जो नाभिक है ये क्या करता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, सेल कंट्रोलर। ठीक है, तो राइट आंसर में क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, बी। सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है, वो सबसे हल्की गैस है। राइट आंसर होगा सी। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैसें होती हैं ये बताना है। एलपीजी के अंदर मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो वो कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मेथेन और CO2। तो इनमें से कौन सा होगा राइट आंसर? प्रोपेन और ब्यूटेन होती है किसके अंदर? एलपीजी के अंदर। एलपीजी के अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। राइट आंसर होगा इसका बी। सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एथेन। तो सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है इसमें? मेथेन है इसका। राइट आंसर ए। दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सी है? दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा है ये बताना है। केरेटिन, केसिन, ग्लोबिन, मायोसिन। तो दूध के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी है? केसिन। राइट आंसर होगा इसका बी। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? स्टोमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, माउथ से या फिर लार्ज इंटेस्टाइन से। तो कहाँ से होती है पाचन की शुरुआत? वो होती है स्टोमक से, यानी कि पेट से। तो राइट आंसर इसका होगा ए। पीतरस किस अंग द्वारा बनाया जाता है? पीतरस किस अंग द्वारा बनाया जाता है? तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ये लीवर के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? लीवर बनाता है। किसको? बाइल जूस को। जो बाइल जूस है उसको लीवर बनाता है। और स्टोर कहाँ होता है ये? अग्नाशय के अंदर, पैनक्रियाज के अंदर। तो राइट आंसर बी। पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? जड़, तना, रंध्र, फूल। तो किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है पौधे के अंदर। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? लोहे पर जंग का लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? अपचयन, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, वाष्पीकरण। तो ये कैसी प्रक्रिया है? ये ऑक्सीडेशन के कारण होती है, यानी कि ऑक्सीकरण होता है जिसकी वजह से लोहे पे जंग लग जाती है। तो राइट आंसर होगा इसका बी। जल का क्वथनांक सामान्य वायुदाब पर कितना होता है? जल का क्वथनांक सामान्य वायुदाब पर कितना होता है ये बताना है। तो जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है सामान्य वायुदाब पर। राइट आंसर सी। जल का हिमांक कितना होता है? जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना होता है इसका राइट आंसर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ए इसका राइट आंसर होगा। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर का, बैरोमीटर का, स्पाइगोमैनोमीटर का, हाइड्रोमीटर का। तो किसका उपयोग किया जाता है रक्तचाप मापने के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा स्पाइगोमैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है, BP को।
भूकंप की तीव्रता मापने के लिए पारंपरिक रूप से किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? सेल्सियस का, रिएक्टर का, पास्कल का, न्यूटन का? तो भूकंप का जो भूकंप आता है उसकी जो तीव्रता है उसको मापने के लिए हम रिएक्टर का काम लेते हैं। किसको काम लेते हैं? रिएक्टर को। यंत्र है कि ये इंस्ट्रूमेंट है भूकंप को मापने के लिए तीव्रता को। सूर्य के सबसे निकट कौन सा उपग्रह है? सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है यह बताना है। पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल, इनमें से कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के निकट है, सूर्य के निकट है? सॉरी, तो वो कौन सा है? वो होगा सी, बुध है, वो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शनि, बृहस्पति और मंगल। तो कौन सा होगा जो सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन हो गए हमारे जनरल साइंस के। थैंक यू।